कैसे हो सकता है कोई इतना महान, कृपा करे, उपकार करे और यश ना ले। सूली को शूल बनाकर अपनी दया से मेरे कर्मों को काट अपने प्रताप से और मान दे दिया मेरी थोड़ी सी साधना और सेवा को। सच आशुतोष महाराज ही इतना भोला भंडारी हो सकता है और कोई नहीं। ये जो अनुभव है ये है राकेश कुमार जी का, जो कि रहने वाले हैं दिल्ली के बॉर्डर के। वो बताते हैं कि मेरा जन्म नचौंदी बॉर्डर कुतुबगढ़ के नज़दीक एक गांव में हुआ। मेरे पिता का एक खेत था। मैं और मेरे दो भाई स्कूल से लौटने के बाद उस खेत में पिताजी के साथ काम में हाथ बंटवाया करते थे। जिंदगी बहुत सामान्य थी। घर का माहौल शांत और पवित्र था। मैं बचपन से ही शिव भक्त था। शिव जी की मूर्ति मुझे आकर्षित करती थी। मैं कई बार ऋषिकेश भी गया और जब बड़ा हो गया तो कावड़ भी लाने कई बार गया। जैसे कि गांव वालों का रिवाज है कि मेरी शादी भी छोटी उम्र में ही कर दी गई। मैंने तब मुश्किल से 12 ही पास की थी, पर शादी के बाद ज़िंदगी ने एकदम रुख पलट लिया। शादी के बाद महीनों बाद ही हमें पता चला कि मेरी पत्नी का भाई एक गुंडा है। वह भी छोटा मोटा नहीं, चोर डकैती करने वाला नहीं, बल्कि मौत का खेल खेलने वाला। और इस खबर ने तो हमारे शांत से जीवन में कोहराम मचा दिया। हर वक्त घर में तनाव का माहौल बना रहने लगा। वक्त बेवक्त मेरे घर वाले मेरी पत्नी को भला बुरा कहते रहते, उसे कोसते कि तुमने धोखे से मेरे साथ शादी कर मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। यह सब सुनकर वह रोती रहती। 24 घंटे वह कलेह रोना धोना लगा रहता। यूं ही कई महीने और गुजर गए। मुझे लगा कि अब समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हालात बद से बदतर होते चले गए। मेरे घर वालों को मेरी पत्नी और उनके रिश्तेदार कांटे की तरह चुभते थे। वे उनसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। आखिरकार मेरे पिता ने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से समझाते हुए बोले, बेटा, कई बार ज़िंदगी में गलती हो जाती है। तेरी शादी भी एक ऐसी ही गलती थी, पर किसी गलती को ज़िंदगी भर ढोना समझदारी नहीं है। इसलिए हम सब ने यह फैसला लिया है कि तू अपनी पत्नी और उसके घर वालों से सारे नाते तोड़ दे, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर। हम सब तेरे साथ हैं। पिताजी की यह बात सुनकर मैं अपने कमरे में लौटा। मेरा सिर बहुत भारी था। द्वंद्व में धंसता जा रहा था मेरा मन। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी अचानक मेरी दृष्टि बिस्तर पर लेटी मेरी छोटी सी बेटी पर गई। वह मुझे देखकर बड़ी प्यारी मुस्कान दे रही थी। मैंने तेज़ी से आगे बढ़कर उसे गोद में उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उसको छाती से लगाते ही एक ठंडक सी महसूस हुई। सारे द्वंद्व खत्म हो गए। मन से एक बुलंद आवाज़ उठी, चाहे जो भी हो जाए, मैं इस नन्ही कली से इसके खिलने का हक नहीं छीन सकता। यदि मैंने पत्नी को छोड़ दिया तो मेरी बेटी भी मुझसे अलग हो जाएगी। ताउम्र वह पिता के प्यार और संरक्षण से महरूम रहेगी। भला उसे वह सज़ा क्यों दी जाए? और उन सब में से इसका क्या दोष है? और बस मैंने निर्णय कर लिया कि मैं पत्नी और बेटी के उनको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे पिता, भाई, भाभीियों ने हर तौर तरीके से मुझे समझाने की कोशिश की, कभी प्यार से तो कभी डांट के, कभी लालच देकर तो कभी डरा कर, पर मैं अपने फैसले पर पक्का था। सो हारकर मेरे घर वालों ने मुझे अपने से अलग कर दिया। पिताजी ने कहा कि यदि तू अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता तो हम भी गुंडे भाई की बहन को अपने घर की बहू के रूप में नहीं अपना सकते। इसलिए अब एक ही रास्ता बचा है, हम तुझसे भी अपने सारे संबंध तोड़ते हैं। और पिता, भाई, भाभीियों ने मुझे घर से निकाल दिया।
मुझे खेती का कोई भी हिस्सा नहीं दिया। मैं रातों रात भिखारी हो गया। मेरा सब कुछ लूट गया, अपनों का साथ, सिर के ऊपर से छत, रोजी रोटी कमाने का जरिया। मैं मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत थी और ऐसे में जो सहारा बनने के लिए आगे बढ़ा वह था मेरी पत्नी का भाई, वही गुंडा भाई जिसके कारण मेरी है दुर्दशा हुई थी। पर मेरे पास उसकी मदद लेने के सिवाय कोई और दूसरा विकल्प भी नहीं था। मैं कैसे अपनी बीवी और बच्ची को सड़क पर रख सकता था? पर ज्यों-ज्यों मैं उसके संपर्क में रहा त्यों-त्यों मैंने जाना कि वह इंसान बुरा नहीं है। परिस्थितियों ने उसे इस पेशे में धकेल दिया था। वह दिल का बड़ा नेक व्यक्ति था। कभी किसी सज्जन को उसने कोई हानि नहीं पहुंचाई। बुरे और गंदे लोगों यानी अपराध की दुनिया के डॉन का ही वह मर्डर किया करता था। देवी माँ का वह बहुत बड़ा भक्त था। माँ भगवती के खूब जागरण करवाता। चामुंडा देवी, मनसा देवी के यज्ञ हवन भी आयोजित किया करता था। और इन्हीं सब बातों से मेरा दिल उसके लिए नरम हो गया। उसके प्रति जो कड़वाहट थी, गुस्सा था, नफरत थी, वह सब खत्म हो गई। पर मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से उस पर निर्भर था। रोज़ रोज़ उससे पैसा मांगना मुझे चुभने लगा। और एक दिन मैंने जब उससे यह बात कही तो उसने मुझे उसके धंधे में आने का निमंत्रण दिया। एक बार तो मैंने झट से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसने कहा, अरे तू मेरी बहन का पति है, मैं सपने में भी कभी तेरा बुरा नहीं सोच सकता। मैं नहीं चाहता कि तेरा हाथ भी मेरी तरह दूसरों के खून से रंगे, इसलिए तू इस पेशे में सामने नहीं आएगा, पीछे से मदद करना। और इस तरह मुझे रोजी रोटी का साधन भी मिल गया और तू हत्यारा भी नहीं बनेगा। उनकी इस दलीलों के आगे मेरा मन तैयार हो गया। हालांकि आत्मा धीरे स्वर में बोलती रही कि पाप में भागीदारी भी भागीदारी ही होती है, एक पापी ही कहलाता है। पर मैंने आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर इस पेशे को अपना लिया। अब मैं मर्डर के लिए पिस्तौल, बंदूक, कट्टा, वाहन आदि का इंतजाम किया करता था। साइट पर ही जाता था, पर हाथ में पिस्तौल लेकर कभी किसी के सीने में गोली नहीं दागी। यूं ही महीने, साल गुजरते चले गए। गुरु प्यारे साधकों, थोड़ी समय कई प्रॉब्लम होने के कारण और थोड़ा अनुभव लंबा होने के कारण मैं आज इस अनुभव को थोड़ा कम ही सुना पा रहा हूँ, लेकिन कल के अगले पार्ट में मैं इसको आपको पूरा सुना दूँगा। तो इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि आप कल के अनुभव को ज़रूर श्रवण करना, और हाँ, आप अनुभवों को पूरा ज़रूर सुना करें, ताकि ये आपके जीवन को एक सही मार्गदर्शन, सही तरफ लेकर जाएं और गुरु महाराज जी से जोड़ सके। क्योंकि अनुभवों की श्रृंखला है ही महाराज जी ने इसीलिए तैयार की थी, ताकि हमारे जीवन में एक बदलाव लेके आए। और जब तक हम इसको श्रवण नहीं करेंगे तब तक बदलाव संभव कैसे है। तो इसलिए प्रिय साधकों, आप गुरु महाराज जी के इन अनुभवों को पूरा जरूर श्रवण किया करें, ताकि गुरु महाराज जी की कृपा से आपके जीवन में भी बदलाव आ सके, आप ध्यान, साधना, सत्कर्मों की तरफ बढ़ें। तो इसी के साथ मैं आज इस अनुभव की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। तो मिलते हैं कल के अनुभवों की श्रृंखला में। तब तक के लिए मैं आशा करूँगा कि आप नित्य ध्यान करेंगे, गुरु महाराज जी से जुड़े रहेंगे, सत्संग श्रवण करेंगे और गुरु महाराज जी की कृपा को ऐसे ही प्राप्त करते रहेंगे। तब तक के लिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।